नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष असवाल आपके अपने YouTube चैनल शकुंतलम इंस्टीट्यूट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन का पार्ट नंबर 4। इससे पहले 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं सिंप्लीफिकेशन के, और इससे पहले आप एलसीएम एचसीएफ भी पढ़ चुके हैं, नंबर सिस्टम भी पढ़ चुके हैं। तो जो लोग आज का वीडियो देख रहे हैं वो लोग नंबर सिस्टम का वीडियो भी कम्प्लीटली देखेंगे, एलसीएम एचसीएफ का भी देखेंगे, ताकि आपको ये सिंप्लीफिकेशन वाला जो पार्ट है वो कम्प्लीटली आपको सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलते हैं। देखिए आज अपन क्या कर रहे हैं। तो जो लोग नए आए हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दें बेटा, शेयर कर दें फटाफट, जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा लोगों तक फैलाएं आप। ठीक है, चल रहा हूँ मैं सिंप्लीफिकेशन के पार्ट नंबर 4 में। क्वेश्चन डायरेक्टली ले रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अपन, क्वेश्चन पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दे रखा है, पहला जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से दे रखा है 0.538 मल्टीप्लाई में 0.538 माइनस में 0.462 मल्टीप्लाई में 0.462 डिवाइडेड बाय आपको दे रखा है 0.924। ऑप्शन आपके दे रखे हैं, सॉल्यूशन करना है 0.76, ऑप्शन बी दे रखा है 0.5, ऑप्शन सी दे रखा है 0, ऑप्शन डी दे रखा है आपको 1। इनमें से क्या ऑप्शन होगा इसको सॉल्व करने पर? तो ध्यान से समझिएगा, 0.538 मल्टीप्लाई बाय 0.538 माइनस 0.462 मल्टीप्लाई में 0.462, ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन। अब करना क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से समझेंगे आप। कैसे समझेंगे? देखिए, अगर मैं, ध्यान से समझिए बेटा, अगर मैं इस 0.538 को a मान लूं तो ये कंप्लीटली क्या बन गया, a गुणा a स्क्वायर बन गया क्या? अगर मैं 0.538 को क्या मान रहा हूं बेटा, a, तो a गुणा a क्या हो गया, a स्क्वायर। अगर मैं 0.462 को b मान लूं, 0.462 को क्या मान लूं बेटा, b मान लूं, तो b गुणा b क्या हो गया यहाँ पर, b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ऊपर क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऊपर क्या हो गया बेटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जिसको आप क्या लिख सकते हो, a प्लस b और a माइनस b। भाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b, a माइनस b, सीधी सी बात है। यहां पर आ जाओ, 0.538 अपन ने लिया, a प्लस b करेंगे 0.462 से प्लस कर देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। a प्लस b करना है इसको, तो a 0.538 प्लस b कितना है, 0.462। क्लियर है? अब देखिए दूसरा है a माइनस b, तो 0.538 माइनस 0.462, ये हो गया a माइनस b, a प्लस बी हो गया, a माइनस बी हो गया, दो चीजें कंप्लीटली। नीचे देखिए 1 माइनस करना है, तो देखिए 1 में से 0.924 माइनस करेंगे, तो इस 1 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1.30, ताकि आप माइनस ढंग से कर पाए। लिख सकता हूं ना, क्वेश्चन तो 1 माइनस ही था, लेकिन इसको ऐसे लिख दो ताकि आप माइनस ढंग से कर पाए। देखिए इस 10 में से 4 गए तो कितने बचे बेटा, 6। यहां पर 9 में से 2 गए तो 7, इस जगह 9 हो गया, 9 में से 9 गए तो 0, और यहां पर 0.076 यहां पर आंसर आया। क्लियर है? अब देखिए यहां पर प्लस करेंगे तो 8 और 2 10, 8 और 2 10, 6 और 3 9 और 1 10। ठीक है, 8 और 2 10, हासिल की 1, 3 और 1 4, 4 और 6 10 की 0, हासिल 1, 5 और 1 9, 5 और 1 6 और 4 10, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। किसकी बेटा, इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। क्लियर है? इन दोनों को घटाने पर क्या आएगा, 0.076। आप घटा कर देख लीजिएगा, 8 में से 2 गए 6, 13 में से 6 गए तो 7, यहाँ 4 बच गए, 4 में से 4 गए 0, तो 0.06, और यहाँ पर क्या है 0.076। ये इससे कट गया, सेम था तो कट गया, केवल क्या आंसर आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है। क्वेश्चन को बनाना सीखिए, यहाँ आंसर क्या है, ऑप्शन डी है, 1 है। एक बार वापस समझ लो बेटा, इस क्वेश्चन में करना क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद निकालेंगे, कितना टाइम लग जाएगा। इसको क्या करना है, सीधा सा देखो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, जिसका मतलब होता है a प्लस बी, a माइनस बी। 2 पार्ट ले लिए, a प्लस बी और a माइनस बी। नीचे इसको माइनस करके सॉल्व किया तो 0.076 आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे 1 आ रहा है, इसको सॉल्व करने पर 0.076 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बच रहा है, केवल 1 बच रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कर लेंगे आप इजी वे में। आंसर क्या रहेगा आपका, डी ऑप्शन है। अगले पे चलता हूँ।
डायरेक्टली देखिए। और आगे क्वेश्चन कैसे बनते हैं अगले पॉइंट पर लेके चलता हूँ। थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूँ ताकि और अच्छे से आपको समझ में आने लग जाए क्या चीज़ें करनी होती है, किस तरीके से करनी होती है। एक एक चीज़ को बेसिक कंसेप्ट से लेकर चलेंगे। यहाँ पर देखिए दे रखा है आपको 8.73 मल्टीप्लाई बाई 8.73 मल्टीप्लाई बाई 8.73 ये दिया हुआ है, प्लस 4.27 मल्टीप्लाई में 4.27 मल्टीप्लाई में 4.27 क्लियर है, ये दे रखा है। नीचे दे रखा है 8.73 मल्टीप्लाई में 8.73 प्लस में 4.27 मल्टीप्लाई में 4.27 और यहाँ पर दे रखा है माइनस 8.73 मल्टीप्लाई में 4.27 ये आपको दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, इस कंडीशन को आप समझिएगा। तो ऊपर दिया हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ऊपर क्या दे रखा है आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सपोज अगर मैं इस कंडीशन को लेके चल रहा हूँ तो ये क्या है ए क्यूब, अगर इसको a मान रहा हूँ 8.73 को क्या मानूंगा a, तो ये a क्यूब हो गया। 4.27 को क्या मानूंगा b, तो ये b क्यूब हो गया क्योंकि 3 बार गुणा है, तो ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब ऊपर। नीचे देखिए क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी, ये दिया हुआ है। क्लियर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस क्या है ए बी है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब ऊपर है, नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बात समझिएगा, ये दे रखा है ऊपर, वापस समझ लो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ये क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फॉर्मूला समझिएगा, ए प्लस बी ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फॉर्मूला किसका होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। यहाँ पर दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, कैंसिल हो गया। बताओ बेटाओ क्या बचा, केवल ए प्लस बी, केवल क्या बच रहा है बेटा ए प्लस बी। ए की वैल्यू क्या है 8.73 प्लस बी की वैल्यू क्या है 4.27 प्लस कर देंगे 7 और 3 10 0, 7 और 2 9 और 1 10 0, 8 और 4 12 और 1 हासिल की 13, तो इसका ऑप्शन हो गया 13। ऑप्शन ले लेते हैं, ऑप्शन क्या दिया हुआ था, ऑप्शन ए था 11, ऑप्शन बी था 1/4/7, ऑप्शन सी था 13, ऑप्शन डी था 9 1/11। तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर, ऑप्शन क्या है 13। ठीक है, ऑप्शन सी। एक बार वापस समझ लो, एक बार वापस देखते हैं क्वेश्चन की तरफ, देख लो बेटा एक बार। ए क्यूब प्लस बी क्यूब था, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या है बेटा ए बी। क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हम जानते हैं, अगर इसको खोलेंगे तो ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी तो दिया हुआ है, कैंसिल हो गया, केवल क्या बचा बेटा ए प्लस बी। यहाँ पर फॉर्मेशन क्लियर है, कर सकते हैं अपन ऐसा क्वेश्चन ए प्लस बी, जहाँ ए की वैल्यू 8.73 बी की वैल्यू 4.27, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आपके पास 13। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन पे लेके चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन और भी ज़बरदस्त है, धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझ में आए कि किस तरीके से हम क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, थोड़ा और लेवल बढ़ा के लेके चल रहा हूँ, क्वेश्चन को और ऊपर चल रहा हूँ। 0.4 मल्टीप्लाई में 0.4 मल्टीप्लाई में 0.4 माइनस में दे रखा है 0.3 मल्टीप्लाई में 0.3 मल्टीप्लाई में 0.3 डिवाइड में दे रखा है 0.8 मल्टीप्लाई में 0.8 मल्टीप्लाई में 0.8 माइनस में 0.6 मल्टीप्लाई में 0.6 मल्टीप्लाई में 0.6 ये दिया हुआ है। ऑप्शन आपको दे रखा है, ऑप्शन है 0.025, ऑप्शन बी दे रखा है 1.75, ऑप्शन सी दे रखा है 1.25, ऑप्शन डी दे रखा है, ये 025 नहीं है 0.25 है, ऑप्शन डी दे रखा है 0.125 और ऑप्शन ई दे रखा है नन ऑफ देम। ये आपके सामने ऑप्शन है, ध्यान से समझो। 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 ये दे रखा है आपको इस तरीके से। सपोज करो इनमें मैं सब में 2 कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू इन वाले में, इन नीचे वालों में, तो ये बन जाएगा 0.4 इंटू 0.8 इंटू 0.4 इंटू 0.4। तो 2 सब में कॉमन ले रहा हूँ, 2 का सब में भाग दे रहा हूँ बेटा, ध्यान से समझिएगा।
ठीक है। अब यहाँ पर भी 2 का भाग दे दिया 0.3, तो देखो ये किस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, बात समझिएगा। 1 बार भाग, 2 बार भाग, 3 बार भाग, तो 2 का क्या ले लिया मैंने, क्यूब। इसमें भी 2 का भाग देंगे, इसमें भी 2 का भाग, इसमें भी 2 का भाग, तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें भी 2 का भाग दे रहे हैं, इसमें भी 2 का भाग, इसमें भी 2 का भाग, तो ये 3 बार ही दे रहे हैं अपन, तो इसको कॉमनली मैंने यहाँ पर 3 बार कॉमन ले लिया, 2 की घात 3। ये बात समझ में आ गई क्या आपको? ईमानदारी से बताएं। 0.4 बनाने के लिए 3 बार भाग देना पड़ेगा 2 का, यहाँ पर भी 3 बार भाग देंगे 2 का, तो 0.3। अब आप समझ चुके हैं करना क्या है, कुछ नहीं करना है, नीचे वाले से ये ऊपर वाला एज इट इज कट चुका है क्योंकि सेम है, कट चुका है। केवल क्या बचा है, 1/2 की पावर 3। 1/2 की पावर 3 का मतलब है 1/8। 1/8, 1/2 की घात 3 का मतलब क्या हो गया बेटा, 1/8। 8 का भाग दे दीजिए, तो 8 एकम 8, कितने बच गए बेटा, 2। फिर यहाँ पर बचे 8 2 16, कितने बचे, 4। 8 5 40, तो 0.125, ऑप्शन डी आपके पास है। क्लियर है, 0.125 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी में। इस तरीके से सारे क्वेश्चन आप बना लेंगे, धीरे धीरे सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, इजी वे में बन जाएंगे। तो एक एक चीज़ को कन्फर्मली समझेंगे, एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलेंगे, आराम से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। आज और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन लेके चल रहे हैं। यहाँ पर दे रखा है 5 की पावर 1/2 प्लस 3 की पावर 1/2, यहाँ पर दिया हुआ है। और एक दे रखा है 5 की पावर 1/2 माइनस 3 की पावर 1/2 का मान क्या है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं 1, ऑप्शन बी दे रखा है आपको 2, ऑप्शन सी दे रखा है 3, ऑप्शन डी दे रखा है 4, ऑप्शन ई दे रखा है 5। 5 ऑप्शन दे रखे हैं। इस तरीके से क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज़ को क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ। बार बार कह रहा हूँ मैं आप सभी से कि इस प्रकार के प्रश्नों में देखिए a+b a-b दिया हुआ है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत अच्छे लेवल के, अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं, आते हैं, सॉल्व करते हैं। डायरेक्टली देखिएगा कि a³ यहाँ a+b दिया हुआ है, a-b दे रखा है। अरे भाई इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a+b हुआ। ये क्या है, a-b हुआ, इसका मतलब a² माइनस क्या होगा, b²। a+b a-b क्या होता है, a² - b हुआ। तो 5 की पावर 1/2 का स्क्वायर माइनस 3 की पावर 1/2 का क्या लेना है, स्क्वायर। देखो घातें ऊपर नीचे है तो घातें क्या होती है बेटा, गुणा हो जाती है। तो 5 की घात 1/2 गुणा 2, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, माइनस 3 की घात 1/2 गुणा 2, 2 से 2 कैंसिल। भैया घातें ऊपर नीचे होती हैं, गुणा होती है, तो ये बचा 5 की घात 1 का मतलब 5, 3 की घात 1 का मतलब 3, 5 में से 3 गया, आंसर क्या आ गया, 2। ऑप्शन आपका बी। क्लियर है, बात समझ में आ रही है बेटा, दोबारा समझ लो। a+b था, a-b था, फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। इसका स्क्वायर कर दिया, 5 की घात आधा का स्क्वायर, तो 5 की घात 1 हो गया। 3 की घात आधा का स्क्वायर, 3 की घात 1 हो गया। 5 में से 3 माइनस कर दिया, आंसर आपके पास में क्या आ गया बेटा, 2 आ गया। क्लियरली समझ रहे हैं, एक एक चीज को, कंसेप्ट को क्लियर करता चल रहा हूँ। डायरेक्टली पावर 1 में चेंज हो गई, और पावर जब ऊपर नीचे होती है तो पावर क्या होती है बेटा, मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक एक चीज को आप कंसेप्ट से समझते हुए चलें तो आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, नॉट ए सिंगल क्वेश्चन कि जिसको आप नहीं कर पाएंगे। चलते हैं अपन आगे। अगला क्वेश्चन है 10 की पावर 10 माइनस 8 की पावर 1/3। यहाँ दे रखा है 8 की पावर 1/3 का मान होगा किसके बराबर है। ऑप्शन आपको लेना है 8, ऑप्शन बी दे रखा है 2 - 1/3, ऑप्शन सी दे रखा है 9.5, ऑप्शन डी दे रखा है 10.5, ऑप्शन ई दे रखा है नन ऑफ देम। ठीक है, 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। 10 - 8 की पावर 1/3 बेटा, वो सीधी सी बात है, पावर 1/2, ध्यान से समझिएगा। पावर अगर क्या है, 1/2 है, पावर अगर 1/2 है तो रूट होगा, वर्गमूल। अगर घात 1/2 है तो वर्गमूल। पावर अगर क्या है बेटा, 1/3 है तो घनमूल। पावर अगर 1/3 है तो घनमूल यानी क्यूब रूट, 1/2 है तो स्क्वायर रूट। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर पावर क्या दे रखी है, 1/3 दिया हुआ है। 1/3 का मतलब क्या है, क्यूब रूट है।
क्यूब रूट किसका है बेटा, 8 का, 8 का क्यूब रूट, ठीक है, 8 का घनमूल। तो देखिए 10 माइनस 8 का घनमूल कितना होता है, 2। सभी जानते हैं 2 को 3 बार गुणा करेंगे क्या आता है, 8। तो 8 का घनमूल कितना हुआ, 2। 10 में से 2 गए, माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर क्या बचता है, 8। ऑप्शन ए आपका सही जवाब। कर सकते हैं, बहुत छोटा क्वेश्चन था, आराम से कर सकते हैं। इसके तुरंत बाद का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक एक चीज़ को समझते हुए चलें, किस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अगला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं इसी तरीके से, तो देखिएगा 0.748 का क्यूब प्लस 0.252 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0.748 इंटू 0.252 इंटू 1 डिवाइड में ये दे रखा है 0.748 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.748 इंटू 0.252 इंटू 0.252 का स्क्वायर, यहाँ पे ये प्लस है। इस तरीके से दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज को क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ। ये है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, ये 1 अलग से डिवाइड, 1 अलग से मल्टीप्लाई है। यहाँ इसको छोड़ दो तो ये फॉर्मूला अगर मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस क्या होगा 3ab। अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। बोलो है कि नहीं है, बात समझ में आई। ऊपर ये है, नीचे ये है। अब इस 1 को भी देख लेते हैं, ये 1 क्या है। तो फॉर्मूला क्या है कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही चलें अपन। तो ये मल्टीप्लाई में अगर a और b को जोड़ दूं, 0.748 को 0.252 में जोड़ दूं, बात ध्यान से समझ लो बेटा, इधर देख लो, 0.748 को 0.252 में जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, a प्लस बी। अब फॉर्मूला सामने है, ऊपर लिखा हुआ है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ये है a प्लस b, डिवाइड में है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, नीचे ये है। ऑप्शन ले लेते हैं पहले ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। ऑप्शन यहाँ दे रखा है 5, ऑप्शन बी दे रखा है 0.3, ऑप्शन सी दे रखा है 1.02, ऑप्शन डी दे रखा है 1। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है तो करेंगे क्या, देखो ये जो फॉर्मूला है ये होता है a क्यूब प्लस a प्लस बी का होल क्यूब। ये फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब और नीचे वाला फॉर्मूला जो है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो a प्लस बी का होल क्यूब है और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नीचे वाला। कैंसिल कर दो तो ये घात कैंसिल हो जाएगी, 2 घात नीचे 3 घात ऊपर 1 घात बची, यानी इसका सॉल्यूशन हो गया a प्लस बी। a की वैल्यू प्लस बोलो 0.748 प्लस b की वैल्यू 0.252। अगर इसको प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 1, ऑप्शन डी। दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1। ये ऊपर वाला फॉर्मूला देख लो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab था और ये 1 नहीं पता था 1 क्या है, तो मैंने देखा कि a और b को जोड़ दें तो 1 आता है, दोनों को जोड़ दें तो 1 आता है, तो मेरा फॉर्मूला बन गया क्योंकि मैं फॉर्मूला जानता था। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी अगर कर दें तो ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब का। चूंकि नीचे दे रखा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर से होल क्यूब को अगर कैंसिल करेंगे तो केवल क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा, दोनों का प्लस क्या होता है, 1 होता है। आंसर आपके सामने है, कर सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है इन क्वेश्चनों में। कहीं पर भी कोई समस्या आए तो बेटा एक बार मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता दें ताकि मैं आपका सॉल्यूशन कर पाऊँ। अगला क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ ताकि आपको भी कोई चीज़ें क्लियर हो जाए, समझ में आए क्या चीज़ें रहने वाली है, किस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। 1.073 मल्टीप्लाई में 1.073 माइनस में 0.927 मल्टीप्लाई में 0.927 डिवाइड में दे रखा है 1.073 माइनस 0.927। ठीक है, ये दे रखा आगे 3 की घात 4 का स्क्वायर, सॉरी का भी पावर 4 है, 3 की पावर 4 की पावर 4 और 9 की पावर 6 दिया हुआ है। यहाँ पर 27 की पावर 7 और 3 की पावर दे रखा है 9।
आते हैं सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्यूशन पूछा है तो ऑप्शन ए आपको दे रखा है 5/4, ऑप्शन बी आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, 55/4, ऑप्शन सी आपको दे रखा है 87/20। नहीं ये गलत लिख दिया मैंने, ऑप्शन किसी और क्वेश्चन के लिखे हैं। यहाँ पे देखिए 2 1/9, 2 + 1/9 या सॉरी 2 1/9, 2 से 1/9 और डी जो है वो है 3 1/9। ठीक है, ये आपके ऑप्शन आपके सामने है। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन समझिए, a² - b², सीधी सी बात, ये a² - b² है, ये a - b है। सबसे पहले तो इसी को सॉल्व कर दें। तो देखो a + b और a - b लिखा जा सकता है, किसको, a² - b² को, नीचे है a - b, यानी ये काम तो हो ही गया। यहाँ तो केवल क्या बचा, a + b। आते हैं आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो उसको 3 की घात 4 की घात 4, तो इसको लिख सकता हूँ 3 की घात 16। घातें ऊपर नीचे होती है, गुणा होती है भैया, घात के भी घात है तो गुणा होंगी, 4 चौके 16। ठीक है, गुणा में इस 9 को मैं लिखना चाह रहा हूँ 3 की घात 2 की घात 6, 9 को लिख दिया 3 की घात 2 ऊपर पावर 6। ठीक है, इस 27 को भी 3 की पावर में चेंज करूंगा तो 3 की घात 3 लिख सकता हूँ 27 को, ऊपर पावर है 7, गुणा 3 की पावर कितना है 9। छोड़ दो, यहाँ पर a + b करना है। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो, a + b करूंगा तो 1.073 + 0.927, ये हो गया a + b। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हुआ 3 की पावर 16 गुणा 3 की पावर 12, ऊपर तो ये काम हो गया, 3 की पावर 16, 3 की पावर 12, दोनों गुणा हो गई। ये हो गया 3 की पावर 21 और गुणा में 3 की पावर 9। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो तो ये हो गया 2, इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आएगा, प्लस 3 की पावर 16। जब देखो आधार समान है, घातें अलग अलग हैं तो घातें जुड़ जाती है, ये भी सुना होगा आपने, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। 3 की घात 16 और 12 कर दोगे तो 28 हो गया, 16 + 12 कितना हो गया 28, 3 की घात 21 और 9 कितना हो गया 30। बात समझ में आई क्या भाई, 16 और 12 कितना हो गया 28, 21 और 9 कितना हो गया 30। काट दो, यहाँ पर 3 की घात 28 से ही कट गई 2 बार, तो 1/3 का स्क्वायर, 1 बटा क्या बचा बेटा 3 का स्क्वायर, यानी क्या लिख सकता हूँ 2 + 1/3 का स्क्वायर 9, यानी 2 सही 1/9 आपका सही आंसर है, ऑप्शन सी। एक बार वापस समझ लो बेटा, a² - b² क्या लिखूंगा, a + b, a - b, यहाँ पर है a - b से a - b कैंसिल, इसको लिख सकता हूँ 3 की घात में लिखा है मैंने, इसको भी 3 की घात में चेंज कर दिया, 9 को 3 की घात 2 लिखा है, 27 को 3 की घात 3 लिखा है, 3 एज इट इज। आ जाओ, a + b बचा, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर 2, 3 की घात 16, 3 की घात दोनों गुणा करेंगे 12, 3 की घात दोनों गुणा करेंगे 7 × 21, 3 की घात 9। आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी, 16 और 12 28 और 21 और 9 30 हो गई, 28 को काट दो तो यहाँ पर घात 3 2 बच जाएगी, 3 की घात 2 का मतलब क्या होता है 9, 2 सही 1/9 इसका सही आंसर है। ठीक है, इस तरीके के कई क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखने हैं, जिनके कंसेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं, जिनको आप तरीके से कर सकते हैं। एक एक चीज़ को मैं आपको यहाँ पर डीपली बता रहा हूँ, तो ये सारे क्वेश्चन आपको करने होते हैं। ठीक है, इनको इसी तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पर दे रहा हूँ, अगला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए दे रहा हूँ ताकि आप इसको सॉल्यूशन करेंगे। आपको सॉल्यूशन करना है बेटा, आप सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर दे रखा है 7 9 - 2 4 मल्टीप्लाई में 11 - 6, यहाँ पे दिया हुआ है 5 × 9 - 13 + 12। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। ऑप्शन आपको दिया हुआ है 5/4, ऑप्शन बी में दे रखा है 55/4, ऑप्शन सी में दे रखा है 87/20 और ऑप्शन डी आपको दे रखा है 1/20। क्वेश्चन आप करेंगे, क्वेश्चन आपके लिए है बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अगले कंटेंट में। तो देखिए, मैंने आपको गणित सिखाने की जिम्मेदारी ले रखी है, जिम्मेदारी मेरी है। आप प्रैक्टिस करते जाएं, 100% आपको गणित में माहिर करवा देंगे। ठीक है, बाकी चीज़ें मेरे पे छोड़ दो। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल है। थैंक यू सो मच।